यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी बाइक आ गया। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस बुक का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और ये चैप्टर फर्स्ट साइंस की बुक का भी है और हमारी फिजिक्स का भी चैप्टर फर्स्ट ही है। तो देखते हैं हम मैटर क्या होता है। मैटर है मास एंड वॉल्यूम। मैटर के पास मास भी होता है और उसकी वॉल्यूम भी होती है। मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर स्पेस कवर करता है। एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। यूनिवर्स में जो भी चीज बन रखी, भले वो कुछ भी हो, वह किससे? मैटर से बन रखी है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर टाइनी, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुआ होता है, जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूसली। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कंटिन्यूसली मूव्स होते रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स। मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूसली। जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं। एंड पार्टिकल्स ऑल्सो पोजेस काइनेटिक एनर्जी। जो मैटर के पार्टिकल्स है वह काइनेटिक एनर्जी भी पोजेस करता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज मोशन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स का मूवमेंट भी इंक्रीज होगा। और इंक्रीज इन टेम्परेचर will also increase kinetic energy of particles। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मूवमेंट भी इंक्रीज होगा और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमें पता है मैटर के सिर्फ तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्योंकि हमने आज तक ये तीन ही देखे हैं सॉलिड। जैसे कोई भी टेबल है तो वो सॉलिड है। और लिक्विड, जैसे अपन पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, तो लिक्विड है। और गैस, हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एयर, ये सब गैसेज है। स्टेट ऑफ मैटर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। जो स्टेट ऑफ मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड के कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। तो हम देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंसेस। तो अपन पहले इनकी वॉल्यूम की बात करते हैं। तो सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। अगर सॉलिड इतनी वॉल्यूम पे है तो वो उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। और लिक्विड की भी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। वॉल्यूम का शेप भी डिफिनेट शेप होता है। और लिक्विड का नॉन फिक्स्ड होता है। मतलब लिक्विड को अपन किसी भी वेसल में डालेंगे तो वो वैस हो जाएगा। नो फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस की तो फिक्स्ड वॉल्यूम ही नहीं होती और उसका कोई फिक्स्ड शेप भी नहीं होता है। क्या आपने कभी देखा है हवा कोई शेप में? नहीं देखा ना, तो बस वही बात है। लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है और लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। और गैस में तो लिक्विड से भी ज्यादा होता है, वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्स। गैस में लिक्विड से भी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। मतलब सॉलिड में नहीं होता है, लिक्विड में होता है, पर गैस में तो लिक्विड से भी ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है, उसे इजीली ब्रेक डाउन नहीं करा जा सकता। लिक्विड वीक होता है, वीक फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। और गैस वेरी वीक फोर्स। मतलब क्योंकि गैस के तो कोई पार्टिकल्स अपन को दिखते ही नहीं और उनमें कोई फोर्स ही नहीं होता है। एयर तो किसी भी, जैसे एयर एक गैस है तो वो तो किसी साइड में भी ब्लो कर सकती है। नेक्स्ट, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। लो डेंसिटी, लो बॉइलिंग पॉइंट। जो लिक्विड होता है ना, उसकी डेंसिटी भी लो होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। वेरी लो डेंसिटी, जो गैस होती है उसकी बहुत ही कम डेंसिटी होती है। और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तो गैस का होता ही नहीं, क्योंकि गैस को अपन कैप्चर नहीं कर सकते। कैन बी कंप्रेस्ड।
सॉलिड को अपन कैसे भी कंप्रेस्ड कर सकते हैं, कैन बी कंप्रेस्ड और लो कंप्रेस्ड। वो कंप्रेस्ड भी हो सकता है और कम कंप्रेस्ड भी हो सकता है। कैन बी कंप्रेस्ड और कैन बी हाईली कंप्रेस्ड। इसको अपन मतलब कंप्रेस कर सकते हैं पर बहुत कम चांसेस में, और ये कंप्रेस होता है और अपन इसको पूरा कंप्रेस कर सकते हैं हाईली चांसेस में। कैन नॉट फ्लो सॉलिड। टेबल को कभी उड़ते हुए देखा है? नहीं देखा ना, तो बस वही बात है। लिक्विड कैन फ्लो। लिक्विड कैसे फ्लो करता है? आप अगर एक पानी को गर्म करोगे, बॉईल करोगे, तो उसके वेपर्स बन के वो फ्लो हो जाएगा, तो लिक्विड कैन फ्लो। और गैस, गैस तो फ्लो ही होती है ना यार, तो फिर और क्या चाहिए। तो हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में रिलेशन देखेंगे। सॉलिड को लिक्विड बनाना होगा तो हमें उससे हीट करना होगा। जैसे आइस को हमने हीट करा तो वाटर बन गया, लिक्विड हो गया। और फिर लिक्विड को हीट करा तो गैस बन गया, मतलब वाटर को हीट करा तो वेपर बन गया। अब गैस से लिक्विड बनाना है ना, तो हमें उसे कूल करना पड़ेगा। मतलब गैस को अगर कूल करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को अगर हम कूल करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। मतलब लिक्विड है, मतलब वाटर को अगर कूल करेंगे तो वो आइस बन जाएगा। सॉलिड मेल्टिंग, सॉलिड टू लिक्विड। मतलब अगर अपन मेल्ट कर, मेल्टिंग क्या होती है? सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाना। वेपराइजेशन, लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस स्टेट में जाना। कंडेंशन, गैस टू लिक्विड में आना। और फ्रीजिंग, लिक्विड टू सॉलिड में जाना। सॉलिड से गैस में आने के, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आने को कहते हैं सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जाने के कहते हैं डिपोजिशन। तो अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉलिड लिक्विड गैस पे? टेम्परेचर इंक्रीजेज लीड टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे कि ये है एक बाउल है, इसके नीचे फ्रेम्स चल रही है, तो इस बाउल के अंदर अभी पड़ी आइस। आइस को मेल्ट करा तो वो बन गया वाटर, वाटर हो गया। अगर वाटर को मेल्ट करा तो वो वेपर बन जाएगा, और वेपर बन के उड़ जाएगा। तो मतलब आपने देखा कैसे आइस से वाटर बना, वाटर से वेपर बन गया। मतलब पहले सॉलिड था, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे लिक्विड बना, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करा तो वो वेपर बन गया। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।